वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑफर अंडर सेक्शन 2A। हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर के बारे में सेक्शन 2A के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर? व्हेन one person signifies to another his willingness to do or to abstain doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence is called offer। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने अथवा उस काम को करने से विरत होने के लिए इस उद्देश्य से सहमति चाहता है कि ताकि वह व्यक्ति उस काम को करने अथवा न करने मतलब विरत रहने के लिए अपना सहमति दे दे, तो उसे हम ऑफर कहते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence is called offer। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि वह उस काम को करने अथवा न करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करे, तो ये कहा जा सकता है कि ये ऑफर है। एक ऑफर के अंतर्गत इस परिभाषा से क्या सब निकला? कम से कम दो पक्षकार का होना जरूरी है। जब दो पक्षकार होगा तभी ऑफर होगा। जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे ऑफरर कहा जाता है और जिसे ऑफर दिया जाता है उसे ऑफरी कहा जाता है। उसके अलावा किसी काम को करने या न करने के संबंध में, यानी कि एक बात निकल के आते हैं टू डू और नॉट टू डू, यानी कि किसी काम को करने अथवा न करने के संबंध में बातें निकल के आती है कि उस काम को करना है या नहीं करना है। एन ऑफर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी उस काम को करने के संबंध में ऑफर दिया जा सकता है या किसी अन्य काम को न करने के संबंध में ऑफर दिया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ऑफर सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जो भी विलिंगनेस है, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड ऑल्सो। जो भी इच्छा है ना ऑफर का, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस्ड ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर।
दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये था डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से निकल के आता है काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर। ऑफर दो प्रकार के हो सकते हैं, हाउ मेड। पहला हाउ मेड, दूसरा टू होम मेड। हाउ मेड यानी कि किस प्रकार से ऑफर दिया जा सकता है। मुख्य रूप से ऑफर दो प्रकार से दिया जा सकता है, एक एक्सप्रेस्ड ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, दूसरा इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मीन्स ऐसा ऑफर जो पूरी तरह से लिखित में स्पष्ट रूप से दिया गया हो, ऐसा ऑफर जो पूरी तरह से मौखिक रूप से स्पष्ट रूप से कह के दिया गया हो, हर बात को स्पष्टता व्यक्त करके दिया गया हो, चाहे लिखित हो या मौखिक हो, उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। यानी कि वर्बल और रिटेन में अगर उसे व्यक्त करके दिया गया हो, पूरी तरह से कोई भी लेन देन अगर आप करते हो उसको या तो वर्बली करते हो या लिखित में करते हो। लिखित में करोगे किसी भी लेन देन में पूरी तरह से उसका प्राइस, प्रोडक्ट का क्वालिटी, क्वांटिटी, हर चीज का विवरण दिया गया है, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। यदि वर्बली किया गया ऑफर तो वर्बली उस प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बताया गया ओरल रूप से, मौखिक रूप से, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर में वो ऑफर जो सांकेतिक रूप से दिया गया है, न तो रिटेन में दिया गया है, न ओरल में कहा गया है, कुछ आपके हाव भाव से, भाव भंगिमा से, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि आप उसे ऑफर कर रहे हो। इसे कहते हैं इम्प्लॉयड ऑफर। इम्प्लॉयड ऑफर में जो कोई रिक्शा पुलर वेट कर रहा है अपने सवारी का, तो वो एक तरह से इम्प्लॉयड ऑफर दे रहा है, वो बोल नहीं रहा है लेकिन वो वेट कर रहा है किसी न किसी सवारी का चौराहे पे, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लॉयड ऑफर। आगे ऑफर आमतौर पे किसको किया जाता है? जनरल ऑफर, या तो पब्लिक एज होल, सारे पब्लिक को कॉमन रूप से किया जाता है, उसको कहते हैं जनरल ऑफर। यदि किसी गांव में ढोल बजा के पूरे गांव को ऑफर किया जाता है किसी काम को करने अथवा न करने के एवज में, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफर। यदि माइक पर गवर्नमेंट द्वारा घूम घूम के ऑफर दिया जाता है किसी काम को करने अथवा न करने के लिए, तो उसे कहते हैं जनरल ऑफर। यानी कि जनरल ऑफर किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाता, बल्कि संपूर्ण समाज को, संपूर्ण गांव को, पब्लिक एज होल को दिया जाता है, उसे कहते हैं जनरल ऑफर। एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, ये ऑफर किसी खास व्यक्ति को दिया जाता है, विशेष व्यक्ति को। आप एक विशेष कस्टमर है, आपको ऑफर दिया जा रहा है 10% डिस्काउंट पे किसी प्रोडक्ट को बेचने का। दिस इज द स्पेसिफिक ऑफर। आप किसी मॉल से लेन देन करते हो, किसी शोरूम से लेन देन करते हो अक्सर, तो वहां पे आपका मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आप एक वैल्यूड कस्टमर है, और वैल्यूड कस्टमर होने के नाते आपको एक विशेष ऑफर दिया जा रहा है, 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है नए साल के अवसर पे, होली के अवसर पे, तो इसे कहेंगे विशेष ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर इज गिवन ओनली टू द स्पेसिफिक पर्सन एट द स्पेसिफिक टाइम, and so it is the specific offer. Now we will have to discuss about
Now we will have to discuss about the classification of offer. हम ऑफर के क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. क्लासिफिकेशन of offer. Classification of offer. Offer can be classified into 5 parts. First is the general offer. Second is the special offer or a specific offer. A specific offer or a special offer, you can also say. Third is the counter offer. Counter offer. Fourth is the cross offer. And last is the standing offer. We can classify the offer into 5 parts. General offer, the offer which is given to the common people, public at large. The offer which is given among the public at large is known as general offer. ऐसा ऑफर, ऐसा प्रस्ताव जो संपूर्ण जनता को दिया जाता है, चाहे वो ढोल बजा के दिया जाए, चाहे वो माइक पे बोल बोल के दिया जाए, संपूर्ण किसी विशेष व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है, किसी को पर्सनली ऑफर नहीं दिया जा रहा है, हर सामूहिक रूप से ऑफर दिया जा रहा है, उसको जनरल ऑफर कहा जाएगा. स्पेसिफिक ऑफर, विशेष ऑफर, ऐसा ऑफर जो किसी विशेष व्यक्ति को दिया जा रहा है. जैसा कि किसी मॉल से अगर आप लेन देन अक्सर करते रहते हो तो उस मॉल से आपके मोबाइल पे जो ऑफर आया स्पेशल डिस्काउंट का, वो स्पेसिफिक ऑफर हुआ. काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको ऑफर दिया है और उस व्यक्ति को आपने भी तुरंत ऑफर दे दिया तो वही ऑफर कहता है काउंटर ऑफर. यदि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऑफर दिया है, उस ऑफर के अगेंस्ट में आपने भी कोई ऑफर कर दिया तो आपके द्वारा दिया गया ऑफर खत्म हो गया और उसके द्वारा दिया गया ऑफर लागू हो गया. इस प्रकार के ऑफर को कहते हैं काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर के अंतर्गत एक एग्जांपल लेके समझाया जा सकता है. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि तुम मेरा घोड़ा 25,000 रुपए में खरीद लो. मिस्टर बी ने उसी घोड़े को खरीदने के लिए 20,000 का प्रस्ताव दिया कि मैं इस घोड़े को 20,000 में खरीद सकता हूं. 20,000 में दोगे? तो 20,000 का जो ऑफर बी ने मिस्टर ए को दिया, ये काउंटर ऑफर हो गया. काउंटर ऑफर जैसे ही मिस्टर बी ने मिस्टर ए को दिया, ये ऑफर खत्म हो गया. ए ने बी को 25,000 में घोड़े बेचने का ऑफर दिया, लेकिन बी ने ए से कहा कि तुम ये घोड़ा 20,000 में मुझे दोगे. तो 20,000 में बी द्वारा ए को दिया गया ऑफर काउंटर ऑफर कहलाता है. जब हम बात करें क्रॉस ऑफर का, जब दो पक्षकार, दोनों में से किसी को भी उसके द्वारा दिए गए ऑफर की जानकारी नहीं है और उस परिस्थिति में दोनों ही पक्षकार ने एक दूसरे को ऑफर कर दिया तो उसे कहते हैं क्रॉस ऑफर. जब दो पक्षकार ने
आइडेंटिकल प्रोडक्ट के लिए, एक ही तरह के वस्तु के लिए एक दूसरे को न जाने बिना, बिना जाने बिना एक दूसरे को ऑफर कर दिया, उसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का एग्जाम्पल होगा ए, मिस्टर एक्स ले लेते हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 5 लाख का मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रस्ताव भेजा कि तुम अपना कार मुझे 5 लाख रुपए में दे दो, लेकिन ये चिट्ठी के माध्यम से भेजा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपना प्रस्ताव चिट्ठी के माध्यम से भेजा कि तुम अपना कार मुझे 5 लाख रुपए में दे दो। मिस्टर वाई तक वो चिट्ठी नहीं पहुंचा अभी तक, और मिस्टर वाई ने सेम प्रस्ताव मिस्टर एक्स को दिया कि तुम मेरा कार, मैं अपना कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, लोगे? टेलीफोन से मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को यही प्रस्ताव दिया। अब ये कहा जा सकता है कि ये क्रॉस ऑफर है। एक ही कार के एवज में दोनों ही पक्षकार ने एक दूसरे को ऑफर किया बिना जाने हुए, क्योंकि अभी तक मिस्टर वाई तक मिस्टर एक्स का प्रस्ताव नहीं पहुंचा है, क्योंकि बाय लेटर गया है, चिट्ठी के माध्यम से गया है, लेकिन इसने फोन करके इसको कहा। बाद में पता चला कि ये भी तो ये प्रस्ताव भेज चुका है ऑलरेडी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये बिना जाने इसको ऑफर कर दिया। तो दोनों ने ही एक दूसरे को आइडेंटिकल प्रोडक्ट के लिए ऑफर किया, तो उसको कहते हैं क्रॉस ऑफर। अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग ऑफर? जब कोई ऑफर एक सीमित समय के लिए, एक सीमित अंतराल के लिए दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जब कोई ऑफर एक सीमित अंतराल के लिए दिया जाता है, सीमित समय के लिए दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर में डेट फिक्स होता है, डेट बीत जाने के बाद वो ऑफर वैलिड नहीं होता, वो ऑफर खत्म हो चुका होता है, उसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। मॉल से जब आपको ऑफर आता है, कहता है कि ये ऑफर सिर्फ 31 मार्च तक के लिए है, तो इसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। यदि कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफर आता है, तो वो भी एक प्रकार का ऑफर है, बट इन रिलेशन टू ऑफर है, तो यहाँ पे स्टैंडिंग ऑफर हो गया। अगर आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है तो स्टैंडिंग ऑफर हुआ, उसमें लिखा है कि ये 31 मार्च तक ऑफर वैलिड है, तो ये स्टैंडिंग ऑफर है। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया, ऑफर से क्या समझते हैं, प्रस्ताव से क्या समझते हैं, और प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे कि एक वैध प्रस्ताव के कौन कौन से लक्षण है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से संबंधित लगातार वीडियो देते रहेंगे, और इसलिए इससे संबंधित प्रत्येक टॉपिक को आप जरूर देखें और जरूर सुने, पढ़ें। धन्यवाद।